तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का संवैधानिक विकास। वैसे हमने एक टॉपिक कर लिया था इसी से रिलेटेड कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ठीक है, हमने बात की थी कि कैसे ब्रिटिश कंपनियां भारत के लिए पॉलिसी बनाती हैं यहाँ पर राज करने के लिए। जो आप आज भी देख रहे हो कि 300 साल तक ये शासन किया है और ये इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग गए हैं। अब ये दोनों तरफ हैं, एक आप प्राइवेट कंपनी देखेंगे और एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा सलाह ली जाएगी कि कैसे कैसे शासन किया जाए। हमने इससे पहले आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था और एक 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट बताया था। मैंने इसमें पहले बताया था कि यहाँ पर बंगाल का गवर्नर अब क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। और 1784 में मैंने बताया कि ये पीट्स इंडिया एक्ट था। पीट्स मतलब वहां के जो विलियम पीट्स थे वो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, उस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। आज जो एक्ट का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और पहले तो आपको ये पता, मैंने पहले भी बताया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसका क्या मतलब होता है और पीट्स इंडिया एक्ट जो था उसका मतलब क्या है, वो दो चीजें आपको मैंने आपको बताई थी। अब आप पहला जो उसमें देखेंगे, आपको इसमें नई चीजें क्या दिख रही होगी, चार्टर एक्ट दिख रहा होगा। ठीक है, और सारे में आपको चार्टर एक्ट दिख रहा होगा कि ये है क्या, ये चीज है क्या। तो ये आपको पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए। चार्टर एक्ट एक प्रकार का ढांचा है पेज के ऊपर का। ठीक है, जिसमें यह बताया जाता है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने साल के लिए कितना काम करना है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो नियम दिए गए 20 साल के लिए, वही चार्टर एक्ट है। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आपकी कंपनी को दिए गए हैं 20 साल के लिए, वो चीजें हैं। तो वही चार्टर एक्ट हम बात करेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने क्या चीजें दी और क्या काम किया उन्होंने 20 साल तक। जिसमें आपने पहला दिखा होगा, इस एक्ट के अनुसार कंपनी को व्यापारिक अधिकार, ध्यान से सुनना आपने, व्यापारिक अधिकार। व्यापारिक अधिकार मतलब कि जो व्यापार आप कर सकते हो, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी पैसा कमा सकती है जब तक स्थापना है इंडिया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सरकार ने पूरा ये चीजें दी थी उनके लिए। ठीक है, तो ये कितने साल के लिए, 20 वर्ष के लिए। इसका मतलब है ठेका दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि इतने अगर तुम ढंग से काम करेंगे तो आपको फिर आगे टेंडर दिया जाएगा। जैसे होते नहीं पीडब्ल्यूडी में होते हैं कि 20 साल के लिए तब टेंडर दिया जाएगा, तो अगर आप अच्छा काम करते हो। ठीक है, तो सेम ब्रिटिश सरकार ने भी वहां से प्राइवेट कंपनी को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जो हमारे ऊपर 300 साल तक शासन किया। ठीक है, तो 20 वर्ष के लिए उन्होंने बढ़ा दिया गया। पहली बात इसमें ये की, वही आपका चार्टर एक्ट है। उसके बाद नियंत्रण जो मंडल है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जो मैंने आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल दिखाया था। ठीक है, वही है ये, यानी कि उनके सदस्यों जो 1784 में भेजा था, नियंत्रण जो बोर्ड था, उनमें जो सदस्य थे उनका वेतन किससे दिया जाएगा, भारतीय राजस्व, जो यहां से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और जो ब्रिटिश के दूसरे लोग थे वो ब्रिटिश सरकार ही देगी, याद रखना। सिर्फ नियंत्रण के जो सदस्य होते हैं, नियंत्रण मंडल जो कमेटी है, उसके जो सदस्य, उनका पैसा जाएगा सिर्फ। और जो दूसरे वायसराय, वो वायसराय को पैसा नहीं दिया जाएगा, यहाँ से राजस्व से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज में तो 2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इतना आपने करना है कि हम नहीं देने वाले भाई, हमारे पास कुछ नहीं है, आप खुद करो जो भी करना है आपने। ठीक है, वो चीज। अगला, ये पहले ये वाला और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला कि ये 20 साल के लिए ठेके पे दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1793 से लेकर 1813 तक 20 साल हो गया ना, तो 20 साल के लिए इन्होंने ये काम किए हैं बस। ठीक है, अब क्या हो गया कि इस एक्ट के अनुसार कंपनी का व्यापारिक, इसमें जाना आपने, समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब खत्म है, जो व्यापारिक अधिकार दिए हैं 20 साल के लिए, वो खत्म कर दिए गए हैं। अब प्राइवेट कंपनी व्यापार नहीं करेगी। कौन करेगी, ब्रिटिश सरकार करेगी, उसके पास सारा का पावर है। बट परंतु ठीक है, कंपनी का चाय पर व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार जो होता था कंपनी का, वो रहेगा, वो प्राइवेट कंपनी ही करेगी इंडिया की। यानी कि जो चाय का व्यापार होता है, ठीक है, उस पर कंट्रोल किसका होगा, प्राइवेट कंपनी का। ठीक है, और चीन देश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चीन देश के साथ व्यापार किसका होगा, उसी का होगा, प्राइवेट कंपनी का। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, पहला ये हुआ। ठीक है, ये बट जो दूसरे अदर व्यापारिक अधिकार थे, कोई भी चीजें दूसरे अधिकार है, वो खत्म कर दिए, ब्रिटिश सरकार खुद करेगी। बस 2 ही चीजें रही है। ठीक है, ये सारी। दूसरा, इस एक्ट के अनुसार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, भारत की शिक्षा के लिए। इंटरेस्टिंग बात, ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए दिए जाएंगे।
याद रखना, ये अंग्रेजी शिक्षा के लिए दिए जाएंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी के लिए देंगे या संस्कृत के लिए देंगे, ठीक है। ये सिर्फ अंग्रेजी भाषा के लिए भाई, आर्किटेक्चर बनाना। देखो 1 लाख से क्या होता है, उस समय तो बहुत ज्यादा था बेटा, आज तो 1 लाख कुछ नहीं होता, उस समय तो बहुत बड़ी बात रकम थी, ठीक है। तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे भाई यहाँ पे इंडिया में जो भी चीजें होगी। उसके बाद इस एक्ट के अनुसार ईसाई धर्म को भारत में प्रचार प्रसार की आज्ञा दी गई। सोचो आप, प्रचार प्रसार मतलब ये भारतीयों को अंग्रेज बनाना चाह रहे हैं भाई। हिंदू धर्म कुछ नहीं है, हिंदू में कर्म कांड है, छोड़ो इसको, है ना। हिंदू में कर्म कांड है, तुम यज्ञ आदमी को टपका रहे हैं, कहीं किसी को कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हैं। ये आपको ये नहीं, ये ईसाई धर्म बढ़िया है, हिंदू धर्म से बढ़िया है। उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया सारे इलाके में कि भाई ईसाई धर्म बहुत बढ़िया है। ये बोलने का मतलब है कि इसका प्रचार करो, और यहाँ भारत में पूरे इस एरिया में अंग्रेज फैल गए प्रचार करने के लिए, भाई ईसाई धर्म बढ़िया है। इसका मतलब है ये हिंदू धर्म की जो रेपुटेशन है वो खत्म करना चाह रहे थे, ईसाई को बढ़ावा, यानी कि अब अंग्रेज बना रहे हैं भारतीयों को, ठीक है। इन्हें अपना धर्म भी चेप रहे हैं, सोचो आप, ये सारी चीजें हैं, सोचो। तो ये सारी चीजें हुई जो आगे है। अब अगले साल के लिए चार्टर एक्ट तो मैंने बताया, चार्टर एक्ट का मतलब कि ये 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, यानी अभी आप चाय और चीन पर 20 साल तक कर सकते हैं व्यापार, बाकी दूसरे अधिकार नहीं है आपके पास, ठीक है। अब रीजन सोचो आप, ये बंद क्यों कर रहे हैं, ये तो मैंने बताया है नहीं। ये व्यापार समाप्त, ये समाप्त की बात कहां से आ गई? इसका मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, ऑब्वियसली बात, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या होता है, पैसे छापने होते हैं, सीधी सी बात। तो ये ऐसा छाप रहे थे, पैसा छाप रहे थे, पर ब्रिटिश सरकार को कुछ नहीं थे, क्योंकि इनका ब्रिटिश सरकार के साथ 50-50 का परसेंट था। यही देख लो आप, अंबानी वगैरह, ये सारी चीजें उसी प्रकार उन्होंने क्या किया कि तभी इन्होंने समाप्त कर दिया कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो हमारे को पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें की गई है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हुई, तब ये रीजन रहा है समाप्त करने का। उसके बाद अगला चार्टर एक्ट आता है 1833 में। यहाँ पे भी चार्टर एक्ट 20 साल के लिए, 20 साल के लिए होगा, ठीक है। अब 20 साल इस एक्ट के अनुसार कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से मतलब ये भी नहीं अब तुम्हारे पास, पता किसकी बात कर रहे हैं हम, प्राइवेट कंपनी की और ब्रिटिश सरकार के बीच की बात कर रहे हैं। ये आपस में बातें हो रही हैं, ठीक है। और लड़ किसके लिए, भारत के लोगों के लिए, ठीक है। और बाहर चुप बैठे हुए ना, कहाँ बैठे हुए ये नहीं पता, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस एक्ट के अनुसार शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए दिए गए, यहाँ रकम भी बढ़ा दी है भाई। अब अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेज बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हैं, तो भारतीय भी अब इंग्लिश ठीक बोल रहे हैं, इसलिए थोड़ा पेंशन बढ़ा दी जाएगी इस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। उसके बाद इस एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर, मैंने आपको वहां लिखाया था रेगुलेटिंग एक्ट का, कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अब यहाँ क्या कर दिया गया है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है इंटरेस्टिंग, पहले तो आप ये लिखेंगे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो वो होगा आपका विलियम बेंटिक। आप इसमें लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप, विलियम बेंटिक, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो तब भी आएगा विलियम बेंटिक। अगर आप पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी आएगा ये दोनों बार बना है, क्योंकि चार्टर एक्ट में ये कंपनी के साथ समझौता होगा कि अब नाम चेंज करो। अब भारत का गवर्नर जनरल क्यों नाम चेंज, उसका रीजन ये है कि 1773 से लेकर 1833 तक जितना भी आप इंडिया का मैप देखते हो, उस हर इलाके पे अंग्रेजों का राज है, ठीक है। पूरे एरिया पे अंग्रेजों का राज है, मतलब अंग्रेज है हम सारी जगह, महाराष्ट्र में भी अंग्रेज, गुजरात में भी अंग्रेज, उत्तर में भी अंग्रेज, बंगाल में तो पहले से ही थे। तो अब वो भारत का गवर्नर, पहले वो बंगाल का ही था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल है, ठीक है। अभी पूरे भारत का गवर्नर, इसलिए नाम क्या रख दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और कौन था, विलियम बेंटिक, सीधे सिंपल में, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। उसके बाद इस एक्ट के अनुसार दास प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया। इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुनना आपने। अब तो हमने सोच होगी अंग्रेजों ने सुधार दिया हमारे को, ठीक है, रियलिटी है, आप इसको कभी भी गलत नहीं मानेंगे, अंग्रेजों ने हमें अच्छा भी सिखाया है,
हमारे ऊपर अत्याचार किए, पर हमारी कुल प्रथा को ये तो बोला कि बेकार ही है। पहले महिला ये सोचती कि वहां जलना बड़ा मजा आता है जलने के लिए, मतलब जिसको बोलते हैं सती प्रथा, यही बोलते था जिनको मजा आता था भाई, सती प्रथा जलो, और बढ़िया से ही आग के ऊपर रखते थे, और वहां पे ऐसे डंडे फंसाते थे, दोनों साइड डंडे फंसाते थे, ठीक है। उस साइड में अगर देखो ना, अब स्वाद थोड़ी नहीं आता जब जलते हैं, है ना, बात है ना, स्वाद थोड़ी नहीं आता है। तो उनको लकड़ियां ऐसे फंसा देते थे, ऐसे फंसा देते थे जहां वो हिल ना सके, जब वो जल रही है, सती मतलब आग में जलना, ठीक है। तो वो सारी जब जलती होती थी, या जौहर भी कह सकते हो आप, जौहर प्रथा भी कह सकते हो, जब आग में चले जाना, ये मर जाना, ठीक है। तो उनको क्या कर देते थे, वो जब हिलती थी, दर्द तो होता है ना जब जलेंगे, तो उनको डंडे फंसा देते थे, ठीक है, जिसके कारण वो इधर उधर नहीं जा सकती थी और जल जाती थी। उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला कि बेवकूफो लोग, ये ऐसा थोड़ी नहीं करते हैं, है ना, गलत है ना, इंसान को क्यों मार रहा है, इंसान ने क्या किया भाई। इसका मतलब है कि वो ये बोल रहे हैं कि जो आपके अंदर जो प्रथाएं है हिंदू धर्म में, कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं कि हिंदू धर्म बेकार है, जो आपकी प्रथाएं वो खत्म, मतलब वो खराब है भाई, वो इंसानियत के मामले में गलत है, ये तो आप आज भी मानते हो, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाया है। तो वो सारी चीजें हैं कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया अंग्रेजों ने। इससे पहले सती प्रथा, आप लिख सकते हैं कि सती प्रथा कब खत्म हुई, तो आप लिख सकते हैं 1829, और यहाँ मैं दास प्रथा की बात कर रहा हूं, तो दास प्रथा हुई है 1843। सोचो, नर बलि प्रथा, आदमी को मारा जाता था, आदमी बलि दी जाती थी आदमी की, सोचो आप, तो वो भी खत्म हुई है 1845 में। तो आपको ये प्रथाएं खत्म की अंग्रेजों ने, ठीक है। नर बलि भाई इंसान को मारना, नर आदमी को मारना, फक्र महसूस करते थे आदमी मारना, भारतीय के लोग बोल रहा हूं मैं। तो अंग्रेजों ने क्यों मार रहे भाई, तो ये सारी की सारी प्रथा क्या कर दी, बंद की है अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ये इस एक्ट में आपको थोड़ा पता समझ आया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ये सारी चीजें आप एक्ट में पता चल रहा होगा क्या है। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट, जो लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है, यानी क्योंकि चार्टर एक्ट का मतलब कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियम बनाना कि ऐसा करना आपने। लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब अंग्रेज भी जो प्राइवेट कंपनी है ना अंग्रेजों, वो भी नहीं रहेगी, ठीक है, ये भी देगी। हाँ, ये कह सकते हैं अब 1833 में, याद रखना, इनके राजनीतिक अधिकार खत्म नहीं हुए हैं, राजनीति मतलब राजनीति करना इंडिया में, व्यापार अधिकार तो खत्म है ना, मैंने बोल दिया पूर्ण रूप से व्यापारिक, और राजनीतिक अधिकार खत्म नहीं हुए। राजनीति मतलब नियम बना सकते हैं पर पैसा नहीं रख सकते अपने पास, ये बोल रही है। राजनीति कर सकते हैं तुम लोग, तो यहाँ राजनीति तो की है उन्होंने 1853 तक, अंतिम में इसलिए बोल रहा हूं इसको कि अब राजनीति भी नहीं करेंगे वो, यानी 1853 के चार्टर ने भाई बहुत कर दिया, तुम्हें बहुत लूट लिया, अब तुम राजनीति भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसका मतलब कि अब आपके राजनीतिक अधिकार भी खत्म है। व्यापारिक तो हमने कर ही दिया, ये तो हमने कर दिया आपको साफ है, बट अब 1853 में आपको राजनीतिक अधिकार भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का राज इंडिया पे खत्म हुआ है। अब ब्रिटिश महारानी राज करेगी, जो हम आगे टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो ये सारी 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं, इसमें ये कहा गया है कि पृथक विधान परिषद का गठन किया जाएगा, एक अलग से विधान परिषद बनाई जाएगी, आप आज भी देखते हो। उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंट में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, एक डीसी टाइप का, ठीक है। अब एक इसमें और भी चीज है, इसमें प्रतियोगिता परीक्षा करवाई जाती थी, ये मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें यूपीएससी जो आवाज सुनते हो, उस समय जो यूपीएससी की परीक्षा करवाई नहीं जाती थी, अंग्रेजी बन जाता था अपने आप ही, अंग्रेजी ही है इसका, ठीक है। बट 1853 में क्या हुआ कि 1853 में ये कहा गया कि अब जो यूपीएससी की परीक्षा वो होगी, एंट्रांस होगा उसका, बट वो इंडिया में नहीं होगा, वो होगा लंदन में। आपको अगर यूपीएससी जो माज बोलते हैं, सिविल सर्विस बोलते थे उस टाइम, तो आपको परीक्षा देने के लिए कहां जाना पड़ेगा, लंदन में। इसलिए सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले सिविल सर्विस निकालने वाले आदमी है, ठीक है, वो वहां गया था, ठीक है। वो सारी चीजें उस चीज के बारे में। और एक मैंने 1833 में आप एक और भी आपने लॉर्ड मैकाले सुना होगा, ठीक है, लॉर्ड मैकाले सुना होगा। लॉर्ड मैकाले वो बंदा है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है,
जिसमें ये बोला कि आपकी अलमारी में जितनी भी किताबें हैं भारतीयों की, अगर मैं एक अंग्रेजी किताब रख दूं तो उसको सभी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। मतलब ये माना कि तुम्हारी किताबें अंग्रेजी शिक्षा के सामने ठीक नहीं है, हमारी अंग्रेजी शिक्षा ऊंची है। ठीक है, तो वही वो था जो 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लाई थी, वही है। तो ये आज का टॉपिक है जो आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे दूसरे एक्ट के बारे में। ठीक है।